सबसे पहले अपना नाम मैं और गोरख प्रसाद यादव, पुत्र श्री भुआल यादव, रहने वाला शहादतपुरा ब्रह्म स्थान का हूँ। मैंने एक ज़मीन जो है डाणी सब स्टेशन के सामने, डाणी खास सब स्टेशन के सामने चक्रोट के बगल में ज़मीन लिया था 2008 में। जो है नंबर या खाता दिखा करके, चौहद्दी दिखा करके लिया था। उस समय रजिस्ट्री कराया था या अपनी पत्नी के नाम से, जिसका रजिस्ट्री पेपर लिया है। अच्छा, पत्नी के नाम से आपने पत्नी के नाम से लिया था। कब लिए थे, किस सन में? 2008 में हमने जी। लिया था। और जो है अब जो है ठीक है। उसको जो है या दूसरे को बेचने के लिए जो है वो किया, तो हमने कप्तान साहब के यहाँ जो है इसका पत्रावली दिया कि जो साहब हमको ये दिक्कत हो रही है, और मुख्यमंत्री के यहाँ से भी जो है आदेश आया कि जो है इसकी जांच की जाए। उस समय लेखपाल जो है अपने हिसाब से जो है रिपोर्ट लगा दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी गए, कप्तान साहब के यहाँ भी गए। नहीं, आपके साथ धोखा कैसे हो गया, थोड़ा पूरी बात बताएं। धोखा यह हो गया कि हमें तो लिख करके उसके बाद यह दूसरे को जो है लिख दिया जमीन जो है। अच्छा, पहले आपको बेचा है? हाँ, 2008 में। हाँ। अब जो है 2023 में जो है ये दूसरे को बेचा। जबकि उसके जब एग्रीमेंट कराया तो हमने जो है इसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय और न्यायालय में सबके यहाँ दिया। तो उसके बाद जो है FIR ये लिखा गया 420 का। SP साहब ने इंक्वायरी कराया और दोषी CO द्वारा इसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद जो है FIR हुआ। उसके बाद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसके बाद आए दिन रोज उस पर ट्रैक्टर चलाना, और उस पर जो है हमारी ज़मीन पे जो है बाउंड्रीवाल था उसको गिरा दिया। इसकी भी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय और जो है कप्तान साहब को दिया। थाने पे भी गया। बस जो है वो सब भूमाफिया टाइप के हैं, पैसा वैसा दे करके अपना वर्क कर लेते हैं। जबकि जो है धारा 80 कैंसिल होने के बाद भी जो है 6 तारीख को धारा 80 कैंसिल होती है, उसके बाद भी जो वो रजिस्ट्री करा लेते हैं। और दाखिल खारिज के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो हमने उसका विरोध किया। हमारी जो तारीख थी, तारीख के पहले ही जो है उसका जो है नाम चढ़ाने का आदेश जो है श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय ने दे दिया। यह नहीं समझ में आता है। और आज भी उस पर जो है आज उस पर जो है काम शुरू किया। ट्रैक्टर 2 दिन पहले चलाए, आज जो है उस पर जुड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम कहाँ से न्याय पाएँ, हम बहुत परेशान हैं। यह मैं अधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय दिया जाए, हमारी ज़मीन दिया जाए। हमारी ज़मीन भी हड़प लिए, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और 2 बार रजिस्ट्री दूसरे को भी कर दिए है। कितनी जमीन थी, कितना पैसा आपने दिया था? हम 4 मंडा ज़मीन जो अपनी पत्नी के नाम से लिए थे, आधा मंडा अपने नाम से लिए थे। और जो है उस समय हमने 10 लाख रुपए दिया था 2008 में। जी। और आज तक ना हमको पैसा मिल रहा है, और न तो हमको ज़मीन मिल रही है, न तो न्याय मिल रहा है। तो आपने जो जमीन लिया था फिर उसको उसने दूसरे को कैसे बेच दिया? ऐसा हम हाथा दिखा करके, चौहद्दी दिखा करके लिए थे। अब वो नंबर दिखा करके रजिस्ट्री कर दिया, क्योंकि वह अनुसूचित जाति था। तो एक जमीन को कितनी बार बेचा हो? एक जमीन को मुझको बेचने के बाद फिर 2 बार और बेच दिया, 2 लोगों को। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। तो हाँ, एकदम तो फिर धोखाधड़ी। आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है इस पे? अब यह जो है अब लेखपाल की जो है मिली भगत से सारा रिपोर्ट गलत लगा देता है, और उसके बाद जो है न्यायालय की तरफ से कुछ हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। हम परेशान हैं, तो गरीब आदमी, हम बहुत परेशान तो हैं। आपने बुरे वक्त के लिए जमीन को जो है लिया था कि और जो लेकर हमें भविष्य में काम आएगी जो काम है। आएगी, अब जी। उसका दाम बढ़ गया है, इसलिए जो है वो बदमाशी कर रहा, भूमाफियाओं के चक्कर में उसको उनको दे दिया है। दीवानी भी उसकी चल रही है। और जो है जब मुआवजा बे किया तब भी मैं दीवानी किया था, जब रजिस्ट्री हो गई तब भी दीवानी किया था। लेकिन उस जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं लोग जो है। तो आए दिन इस तरह का फ्रॉड होता रहता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, एक ही जमीन को कई लोग को बेच देते हैं। तो क्या इसमें जिला प्रशासन की भी लापरवाही है क्या, तहसील स्तर से या रजिस्ट्री विभाग से? नायब साहब को जब जो है हमने जो है आपत्ति दिया, उसके बाद भी हमें डेट दी गई कि 12 तारीख को जो है डेट है, और 31 तारीख को ही जो है वह खारिज आदेश दे देते हैं उनको नाम चढ़ाने का। यह कहाँ का न्याय है? हमको सुना नहीं गया। ये हमको सुना ही नहीं गया जो है। आपकी जमीन अब आपको ही नहीं मिल रही है और पैसा भी नहीं मिल रहा है। पैसा भी नहीं क्या मिल रहा चाहते है। हैं आप? अब हम तो यही चाहते हैं कि हमें ज़मीन मिल जाए। भाई हम तो इसी सपना में जो है ज़मीन लिए थे कि जो है हमें भविष्य में हमें काम करेगी, हमारे बच्चों को काम करेगी। आज हम बुढ़ापे की अवस्था में हो गए, हम क्या करेंगे?
कहाँ कहाँ गए थे अब अधिकारियों के पास, क्या आश्वासन क्या मैं मिला? मुख्यमंत्री को टेबल पे 2 बार डाला था। ठीक है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो है 2 बार गया था। कप्तान साहब इसके पहले अविनाश पांडे महोदय थे, 2 बार उनके यहाँ भी मैं गया था। जब मेरी दीवार गिराई गई तो उसका फोटो खींच करके इसकी सूचना जो है मैं जो है एसपी साहब, कप्तान साहब को दिया, थाने पर भी दिया। और उसके बाद जब रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री का जो है फोटो स्टेट करा करके माननीय श्रीमान जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी दिया कि इसकी सूचना दिया, लेकिन आज तक अभी इसका कोई हमें न्याय नहीं मिला। तो आप जिससे जमीन है उससे बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है वह जब प्रशासन जो है कह रही है कि वो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया है। पुलिस प्रशासन यही कह रही है, हमसे तो मिला ही नहीं जो है। तो क्यों मऊ का नहीं रहने वाला है का जिसकी जमीन है वो? नहीं, मऊ का ही रहने वाला, लेकिन अब कहाँ चला गया है ये पता ही नहीं लग रहा उसका जो है। जबकि रहने वाला खुदवा का ही है, उसके बच्चे का हमसे मतलब नहीं है। तो जमीन आपने डायरेक्ट लिया था या किसी बिचवैये के द्वारा? नहीं, हमने डायरेक्ट उससे जमीन लिया। डायरेक्ट लिया था, उसके बाद भी फंस गए? जी, ठीक है, धन्यवाद।